हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैजिक ऑफ थिंकिंग इट का डे 10 है और आज की शुरुआत में सर ने हमें क्या बताया कि आपको है ना अपनी एनर्जी को लो रखना ही नहीं है। बिल्कुल दिन भर में कभी भी लो नहीं करना है आपकी एनर्जी को, क्योंकि आप जो फील करते हो, आप जो देते हो वही बैक आता है। ठीक है, तो आप अगर लो फील करोगे ना तो उसके बदले में आपको जो हाई एनर्जी वाली चीजें चाहिए ना वो नहीं मिलेगी। ठीक है, देन सर ने हमें ये बताया कि आपको ना लिस्ट बनानी है उन चीजों की, उन फीलिंग्स की जो आप फील करना चाहते हो, एंड देन उन फीलिंग्स की जिसे आप फील नहीं करना चाहते हो। और जो आप फील नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आई एम फीलिंग नॉट हेल्दी, ठीक है, लेकिन आप ये फील नहीं करना चाहते तो इसमें से नॉट को कट कर देना है। ठीक है, तो आई एम फीलिंग हेल्दी, तो ऐसे लिस्ट बनाओ जिसको आप फील करना चाहते हो, जिसको नहीं करना चाहते हो उसकी भी लिस्ट बनाओ और उसमें से नॉट को कट कर दो। देन सर ने हमें ये बताया कि देखो आपने एक चीज नोटिस की है कि जो बहुत सुपर रिच लोग होते हैं उनका एटीट्यूड भी सुपर होता है ना, सुपर एटीट्यूड रखते हैं। वो कभी भी टूटते नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन नहीं लेते। इनफैक्ट बड़े नुकसान भी हो जाए तो वो उतना नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो फिर से वो सारी चीजें क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन हम क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों पर बहुत चिंता करने लग जाते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने में इतना डरने लग जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा है कि मान के चलो कि अगर आपकी लाइफ से 10, 20, 50 हजार चले गए ना तो इससे आपकी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाएगा, आप फिर भी खा रहे होगे, चल रहे होगे, अच्छे से चल रहे होगे। अभी भी बहुतों के पास 10, 20, 40, 50 का कर्ज तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी रुक गई है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे और सही से यूज करोगे, इसका रिस्क लोगे, तो फिर शायद आपकी जिंदगी बहुत बदल भी जाए और बहुत अच्छी भी हो जाए, है ना। ये चीज आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि जहां हमारा फायदा होता है वो चीज हम सोच ही नहीं पाते, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जहां नुकसान है ना वहां पे हमें सोचने में बुरा नहीं लगता। खैर, ये आपकी मर्जी है। वैसे सर ने एक बात और बताया कि अमन गुप्ता जी हैं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि एक बात बताओ सर कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी सही है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो सर, हम है ना हमेशा अपनी गट फीलिंग पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ यहाँ इस कंपनी में लगानी चाहिए, इस कंपनी में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सटीक हमारे पास उपाय नहीं होता कि यहाँ पे बिल्कुल चल जाएगा, यहाँ पे डूब जाएगा, नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। सबसे एक ही ऑप्शन होता है रिस्क लेना, और हम रिस्क ही ले सकते हैं। तो क्या होता है कि हम 15 कंपनियों में रिस्क लेते हैं, ठीक है, 15 में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से मे भी 14 पूरी तरह से फेल हो जाता है। एक करोड़ करके 15 करोड़ में से 14 करोड़ पूरी तरह से बर्बाद। लेकिन जब हम इतना कुछ रिस्क लेने के बाद, इतनी सारी स्ट्रेटेजी देखने के बाद 16वें में जब जाते हैं ना, तो वहां से 1000 करोड़ का फायदा हो जाता है। तो वो सारी जो नुकसान थी उसकी भरपाई हो जाती है। इट मीन्स बिजनेस ऐसे ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर बार फायदा ही होगा, आपको लॉस भी होगा, लेकिन आप उस लॉस से कैसे निपटते हो, ये स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए। सो ये जो आई एम मोर देन इनफ वाले हैं ना, वो देवत्व क्वालिटी के होते हैं। उसके बाद सर ने हमें बताया कि जो मैनिफेस्टेशन है ना, इट इज ऑल अबाउट की पुटिंग द सीड्स, और यही आपका काम है। ठीक है, आप सीड्स डालते रहो, उसके बाद फल क्या होना है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, ऐसे ही सर ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने आस्था चैनल में, साधना टीवी में अपने लाइव सेशंस कराए थे, लेकिन वो नहीं चला, नहीं चला तो नहीं चला, उन्होंने अपना कर्म किया था, राइट। उसके बाद आचार्य अमरेश जी के बारे में बताया, जो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बहुत कमा भी रहे हैं। लेकिन उनकी एक खासियत क्या है पता है, कि वो है ना सिर्फ 15 दिन काम करते हैं और 15 दिन स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं मतलब कि वो सेवा भाव रखते हैं, वो आश्रम में जाते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, मतलब कि ये सारे काम करते हैं, वो फ्रीडम वाली जिंदगी जीते हैं। वैसे आपने एक चीज सोचा कि उनको इतना वक्त कैसे मिल जाता होगा कि वो 15 दिन ही काम करते हैं और 15 दिन ये सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने अपने वर्क को ऐसा बनाया है, लोगों को, अपने सराउंडिंग में काम करने वाले लोगों को इतना अच्छे से मेंटेन रखा है कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और सर भी उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा ट्रस्ट वाला माहौल बनाया कि वो ना भी रहे तो उस काम को अच्छे से किया जा सके। खैर, वो तो रियल एस्टेट आपको सीखना है या फिर कोई भी चीज सीखना, वो आप अच्छे से सही कोचेस के पास जाके सीख सकते हो। आपको जो भी काम अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। खैर, सर ने ये बात बताई कि देखो एक बात बताओ कि जब कोरोना आया था, ठीक है, तो उसमें क्या लगता था कि जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अब लाइफ बचा ही नहीं है, बिना मास्क के तो जीवन चलेगा ही नहीं, बिना सैनिटाइजर के हम खाना खा ही नहीं पाएंगे बिना सैनिटाइज किए अपने हैंड्स को, है ना। लेकिन आज देखो, आज सब कुछ नॉर्मल है। हमें कभी कभी लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत अंधेरा आ गया, ठीक है, हम नहीं जी सकते अब, ऐसा लगता है ना, मतलब कि पता नहीं कब सुबह होगा, कब क्या सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब कि अंधेरे के बाद सुबह हर इंसान के लाइफ में आता है। वो अमरेश आचार्य जी ने भी बताया कि उनकी भी जिंदगी कैसी थी, बिल्कुल छोटे तबके से उठकर वो कैसे इतने बड़े लाइफ स्टाइल को पा सके हैं। तो कहना कि देखो, इन सब का एक ही स्ट्रेटजी है कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपको रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, और आपको जो भी यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी और सिग्नल्स देती है उसको सही समय पे सही से ग्रैब करना चाहिए। उसके बाद और एक चीज सर ने बताई कि नेवर चेंज द गोल। आप हमेशा स्ट्रेटजी में चेंज करो, गोल में नहीं। आप अगर सही से नहीं चल रहा है वो चीज, तो अपने रास्ते को बदलो, गोल को नहीं। दैट्स इट गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।